म्यांमार की सेना ने सोमवार सुबह देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत उनकी सरकार के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके तख्तापलट कर दिया। म्यांमार की राजधानी नेपिडा और यंगून में सड़कों पर सैनिक तैनात हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों का प्रसारण प्रभावित हुआ है और माहौल में एक तरह की अनिश्चितता का माहौल है। इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से म्यांमार की सेना की निंदा की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके कहा है, मैं म्यांमार में तख्तापलट और आंग सान सू की समेत आम नागरिकों की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। लोगों के मत का सम्मान किया जाना चाहिए और आम लोगों के नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। लेकिन जहां एक और वैश्विक शक्तियां म्यांमार सेना पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रही हैं, भारत की ओर से इस घटना पर काफ़ी सधी हुई टिप्पणी आई। भारत सरकार की ओर से इस घटनाक्रम पर बेहद सदैव शब्द में बयान जारी किया गया, जिसमें सेना की निंदा नहीं की गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि वो स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि म्यांमार का घटनाक्रम चिंताजनक है। म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भारत ने हमेशा अपना समर्थन दिया है। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए। हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। सोमवार सुबह तख्तापलट की खबरें आने के बाद से एक सवाल खड़ा हुआ है कि दक्षिण एशिया में इस घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और म्यांमार के बीच 1640 किलोमीटर की सीमा है। इस सीमा पर ऐसे कई कबायली समूह हैं जो कि अलगाववादी हैं। वे म्यांमार की सरकार और भारत सरकार के खिलाफ रहते हैं। इनमें से कुछ गुटों को चीन का समर्थन भी है। चूंकि भौगोलिक स्तर पर यहाँ एक त्रिकोण बनता है, भारत, म्यांमार और चीन का। अराकन सेना, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी सहित 26 ऐसे गुट हैं जो लोगों को परेशान करते हैं और चीन का इनको पूरी तरह से समर्थन है। अब चीन क्या चाहता है इस पर? चीन चाहता है कि वहाँ एक ऐसी सरकार हो जो कि उसके राष्ट्र हितों को देखे। वो चाहता है कि उसे म्यांमार के पास बंगाल की खाड़ी तक सागरी सीमा दे दी जाए। भारत की तरह चीन की ओर से भी इस तख्तापलट पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। चीन चाहता है कि वहाँ एक ऐसी सरकार हो जो कि उसके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे। चीन एक सैन्य सरकार चाहता है। चीन चाहता है कि वह म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक पहुँचे। ऐसे में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे रिश्ते म्यांमार के साथ शुरुआत से बहुत ही अच्छे हैं। इतने अच्छे कि हमने उनकी नौसेना को एक पनडुब्बी भी दे रखी है। जब ज़रूरी होता है तब सैन्य सहायता भी दी जाती है। हमारे लिए उनकी एकता सर्वप्रथम है। तो सबसे बड़ी खबर यही थी कि भारत के ऊपर इस का बहुत ज़्यादा असर होने वाला है, क्योंकि चीन के साथ हमारी तनातनी लगातार चल रही है। चीन और विरोध साथ चलते हैं। भारत के प्रति विरोध उनका, हमारे प्रति विरोध उनका। अब म्यांमार में जो तख्तापलट हुआ है उसको लेकर भारत को अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। मंत्रालय की ओर से बहुत ही सधे हुए बयान आए। ऐसे बयान जो कि किसी भी प्रकार से उसकी ना तो निंदा करते हैं, ना ये चिंता जताते हैं कि इसका भारत की वैश्विक स्थिति पर, भारत की सेना की इसकी स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। म्यांमार में हुए तख्तापलट के ऊपर हमारे साथी हरिओम ने एक पूरा विस्तृत वीडियो बना दिया है, जिसमें आपको म्यांमार में इस सैन्य ताकतों की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे तख्तापलट हुआ, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह रही जिनकी वजह से यह तख्तापलट जैसी नौबत आज विश्व के सामने खड़ी हुई है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। आप ये वीडियो देख रहे थे thechakachak.com पर मेरे यानी अर्जुन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।